आईसीएसई क्लास 10th, अगर तुम्हें मैथ्स के पेपर में अच्छा करना है, फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, तो इन दो सवालों का जवाब तुम्हें पता होना चाहिए। और मजे की चीज यह है कि पहले सवाल का जवाब ऑलमोस्ट हर एक निंजा दे देगा, लेकिन दूसरे सवाल में तुम सोच में पड़ जाओगे। मेरा पहला सवाल यह है कि आईसीएसई क्लास 10th के अंदर, मैथ्स के अंदर अगर फुल स्कोर करना है तो वो कौन सी एक बुक है जो हर एक निंजा को जरूर बनानी चाहिए? फट से हर एक निंजा का जवाब आएगा, सर ये मैथ्स की सलीना की बुक, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। सर ये जो मोटी सी बुक है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में बहुत वैरायटी के सवाल हैं। हमें हर चैप्टर में इजी लेवल के भी क्वेश्चंस दिखते हैं, मीडियोकर लेवल के भी क्वेश्चंस दिखते हैं, टफ लेवल के भी क्वेश्चंस दिखते हैं। तो मुद्दा यह है कि पूरे साल इन तीन कैटेगरी में से किस कैटेगरी के क्वेश्चंस पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करके पढ़ना चाहिए? ये बात ठीक है तुम्हारी कि सर प्रैक्टिस हम तीनों करेंगे, लेकिन फोकस कहां ज्यादा रहेगा, किस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। और यहीं पे आके तुम अटक जाओगे, और इसके साथ साथ अटक जाएगी तुम्हारी अच्छी मैथ्स की तैयारी। इस वीडियो में हम इसी बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें अपनी इस बुक से हर चैप्टर में किस वैरायटी के सवालों को सबसे ज्यादा अटेंशन के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। इस वीडियो में हम ये प्रॉपर पैटर्न एनालाइज करके डिकोड करेंगे कि हमारा जो आईसीएसई का 2027 का मैथ्स का पेपर होना है, वो पेपर कैसा होगा, वो पेपर लेंदी होगा कि नहीं होगा, उसके सवाल ट्रिकी होंगे या स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, वो जो मैथ्स का पेपर हम देंगे वो इजी लेवल का होगा, मॉडरेट लेवल का होगा या हार्ड लेवल का होगा। और ये पूरा प्रिडिक्शन, बार बार मैं कह रहा हूं, प्रॉपर एनालिसिस बेस्ड होगा। कोई हवा में तीर नहीं छोड़ेंगे या हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अपना हाथ दिखाने नहीं जाएंगे कि बाबा बता दो मेरा मैथ्स का पेपर कैसा आएगा अगले साल। और आपको ये दिखेगा कि सेंसई ने जो आपको पेपर प्रेडिक्शन दिया है वैसा ही पेपर आया है, क्योंकि साल के शुरू में अगर तुमको ये क्लियर हो जाए ना कि हाँ यार हम जो मैथ्स का पेपर देने वाले हैं वो पेपर किस टाइप का आएगा, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। क्योंकि ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि हम हर दिन पूरा टाइम सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ सकते। पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हमें टाइम डिवाइड करना पड़ता है, उसमें भी स्कूल में जाने वाला टाइम और हम जो सेंसई के साथ मैथ्स पढ़ते हैं या चैनल पे जो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें जाने वाला टाइम। तो जब इतने सारे टाइम का क्रंच क्रिएट हो रहा है, तो हमें अगर ये एनालिसिस शुरू के दिनों में ही पता चल जाए ना, तो हमारे लिए अपनी मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और उस तैयारी के बेसिस पे हम अपने मैथ्स के पेपर में फुल जरूर स्कोर करेंगे। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक पेपर पैटर्न समझते हैं और उस हिसाब से प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारा 2027 में जो मैथ्स का पेपर होना है आईसीएसई क्लास 10th का, वो कैसा होगा। तो तुम्हारे लिए लास्ट 3 इयर्स के पेपर मैंने बहुत अच्छे से माइक्रो लेवल पे एक एक सवाल बेसिस पे एनालाइज किया। मैंने 2024 का पेपर निकाला, 2025 का पेपर निकाला, 2026 का पेपर निकाला। हर एक सवाल ट्रैक डाउन किया, हर एक सवाल के डिफिकल्टी लेवल को देखा, सारे पेपर को सॉल्व करके देखा और मैंने हर पेपर का एक कंक्लूजन निकाला और मुझे एक बहुत अमेजिंग पैटर्न दिखा। और वही पैटर्न मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा, जिससे तुम खुद समझ जाओगे कि हाँ सेंसे आप सही बोल रहे हो, हमारा जो मैथ्स का पेपर आएगा वो सच में ऐसा ही आना है, ताकि तुम्हारी तैयारी बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हो और फुल मार्क्स मैथ्स में स्कोर करने से कोई तुम्हें रोक ना पाए। तो आओ 2024 के पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने 2024 का पेपर अच्छे से एनालाइज किया, तो सबसे पहले लेवल ऑफ पेपर कैसा भाई, मुझे मॉडरेट लगा लेवल ऑफ पेपर, बहुत बढ़िया। टाइम मैनेजमेंट कैसा था सर पेपर का, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 2024 का जो मैथ्स का पेपर था काफी लेंदी आया था। ठीक है सर, पेपर में किस टाइप के सवाल ज्यादा भरे थे, स्ट्रेट लेवल क्वेश्चन ज्यादा थे या ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा थे? तो मैंने ऑब्जर्व किया कि पेपर में ट्रिकी क्वेश्चंस ज्यादा थे। ये था 2024 के पेपर का एनालिसिस। अब 2025 के पेपर के एनालिसिस पे चलते हैं। जब मैंने 2025 का पेपर एनालाइज किया तो भाई पेपर का लेवल कैसा था, इजी टू मॉडरेट, यानी कि सर इजी पेपर और मॉडरेट पेपर के बीच में कुछ होगा, तो वैसा पेपर था आपका 2025 का पेपर। टाइम मैनेजमेंट
अगेन लेंदी पेपर बनाया था एसएससी वालों ने। उसके बाद भैया ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा थे या स्ट्रेट क्वेश्चन? तो 2025 के पेपर में स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले थे। चलिए अब चलते हैं हमारे 2026 के पेपर पे। तो जब मैंने 26 का पेपर अच्छे से एनालाइज किया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सर जो पेपर का लेवल था इस बार मॉडरेट था। टाइम मैनेजमेंट की बात करें, फिर से लेंदी पेपर था। और किस टाइप के क्वेश्चंस थे सर? तो फिर से पेपर में स्ट्रेट क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले थे। अब इन 3 साल के पेपर की एनालिसिस को देख के एक चीज तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि सर 2027 का, यानी जिस साल हम बोर्ड एग्जाम देंगे, मैथ्स का पेपर देंगे, उस साल जो हमारा मैथ्स का पेपर आएगा सर, उसमें टाइम मैनेजमेंट वाइज देखा जाए तो पेपर लेंदी तो आएगा सर। ये आप सभी लोगों को बहुत क्लियरली दिख गया होगा। तो ये दिमाग में बैठा के चलना कि पेपर लेंदी आएगा, टाइम मैनेज करना एक चैलेंज रहेगा। तो शुरू से बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करना बिना कैलकुलेशन मिस्टेक के, बिना ज्यादा स्टेप जम के आपके दिमाग में होना चाहिए। शुरू से ही जो कैलकुलेटिव सवाल होते हैं, लेंदी सवाल होते हैं, उनको देख के भागना नहीं है, आपको उनकी प्रैक्टिस रखनी है, क्योंकि आपका पेपर अगेन लेंदी आने वाला है। यह सभी को दिखा होगा। अब अगर मैं लेवल ऑफ पेपर की बात करूं तो यह भी बहुत हद तक आप गेस कर गए होंगे कि सर पैटर्न देख के समझ में आ रहा है कि जो लेवल ऑफ पेपर होगा वो मॉडरेट ही रहने वाला है। तो ठीक है यार, पेपर लेवल मॉडरेट रहेगा। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट कि सर हमें अपने पेपर में ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे या स्ट्रेट क्वेश्चंस? तो इस बार का मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है, इस पैटर्न को समझते हुए, कि आपके पेपर में इस बार आपको ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। यानी अभी से आपकी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हर चैप्टर में जो कैलकुलेटिव सवाल है, बड़े बड़े लेंदी सवाल होते हैं, उन सवालों को देख के स्किप नहीं करना है, उनको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि बड़े सवालों को प्रैक्टिस करना आपकी आदत में आ गया तो इन बड़े सवालों में टाइम कैसे मैनेज करना है, ये साल एंड होते होते आप अपने आप सीख लोगे, क्योंकि पेपर आपका लेंदी आना है। उसके बाद पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा। अब पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा, इसका मतलब यह है कि आपको पूरे साल इजी लेवल के क्वेश्चन और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करने। हर चैप्टर में जो आपके टीचर, जो आपके सेंसेई आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे उतना काफी होगा। आपकी खुद की जो सेल्फ प्रैक्टिस होनी है वो इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे ज्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर का लेवल होगा वो मॉडरेट रहने वाला है। और फाइनली किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे? तो याद रखना, आपके पेपर में मात्रा में ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। तो भैया ट्रिकी क्वेश्चन चूंकि ज्यादा रहने वाले हैं तो आपको बहुत कंसेप्ट्स के साथ, बहुत इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। क्योंकि ऊपर ऊपर से अगर आप पढ़ाई करके जाओगे, अगर आप क्लास के कंसेप्ट्स अच्छे से सेंसेई के साथ या जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो उनसे नहीं समझोगे, तो भैया जो अच्छे लेवल के सवाल होंगे उसमें फंस जाओगे। तो आपको कंसेप्ट्स के साथ हर चैप्टर को अपने टीचर के साथ थोड़ा इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़ेगा। वो 9th वाली आदत अब आपको छोड़नी पड़ेगी, जहां पे आप ऊपर ऊपर से पढ़ते थे या सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के चले जाते थे तो काम चल जाता था। तो इस एनालिसिस के हिसाब से तुम्हारी पूरे साल मैथ्स की तैयारी हर चैप्टर में कैसी रहनी है ये मैंने आपको बता दिया। अपनी जब सेल्फ प्रैक्टिस करोगे मैथ्स के सवालों की तो इन बातों का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करना। बाकी मैं जब आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा तो इस चीज का मैं खासा ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। मैं थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया भी दे देता हूं क्वेश्चन ब्रेकडाउन का, कि अगले साल जो आपका पेपर आएगा उसमें जो मुझे समझ में आता है, क्वेश्चन ब्रेकडाउन कुछ इस टाइप का रहेगा कि भैया जी आपके इजी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे लगभग 30%, आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे लगभग 50% और टफ लेवल के क्वेश्चंस लगभग रहेंगे 20%। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, टफ लेवल के क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वो पेपर में बहुत ज्यादा आएंगे नहीं, और जितने भी आएंगे उस टाइप की सारी प्रैक्टिस हम अपने सेशंस में ऑलरेडी कर लेंगे। इनफैक्ट हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिस जंग को लड़ने जा रहे हो उस जंग में दुश्मन कैसा होगा इसका अंदाजा अगर पहले से होता है तो जंग के जीतने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको पेपर प्रेडिक्शन दिया है 2027 के पेपर का, इसको ध्यान में रखते हुए अब अपने मैथ्स की तैयारी स्टार्ट कर दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। चैनल पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए चीजें स्टार्ट हो चुकी है, हम सारे टीचर्स लाइव आके पढ़ा रहे हैं। आगे चैनल पे बहुत कुछ आना है, चैनल का नाम मत भूलना,
इन्फिनिटी आईसीएससी 9th एंड 10th। तो आपको कैसे तैयारी करनी है, ये मैथ्स के अंदर प्रिंस सेंसे ने बहुत अच्छे से आपको गाइड कर दिया, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स के सवालों की। बाकी चैनल पे मैं इसी तरीके से आप लोग को धांसू प्रैक्टिस कराने वाला हूं। इनफैक्ट हम सारे टीचर्स मिलके आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, और ये ऑलरेडी चैनल पे शुरू हो चुका है। तो ये चैनल का नाम आपको नहीं भूलना है, इन्फिनिटी आईसीएससी 9th एंड 10th, क्योंकि इस चैनल पे हम सारे अमेजिंग टीचर्स मिलके अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपकी धांसू तैयारी करवा रहे हैं। आपको चैनल पे बने रहना है। हमारी लाइव सीरीज चल रही है अभी, समर वेकेशन की स्प्रिंट सीरीज। आगे बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे, स्टे ट्यून्ड, स्टे अवेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।